सेंट गोबेन वेबर, जो 110 सालों से विश्व स्तर पर 350 साल पुराने सेंट गोबेन ग्रुप का महत्वपूर्ण हिस्सा है, आज हम दुनिया भर के 64 देशों में मौजूद होते हुए विभिन्न निर्माण संबंधी समाधान पेश करते हैं, जैसे फसाड्स, टाइल और स्टोन फिक्सिंग, फ्लोरिंग, तकनीकी समाधान, आंतरिक दीवारों के समाधान और मेसनरी मोर्टार। सेंट गोबेन वेबर, जो पिछले 15 सालों से भारत में निर्माण सामग्री उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जो बहुत ही अभिनव और भरोसेमंद निर्माण समाधान मुहैया कर रहा है। हम उच्चतम गुणवत्ता वाले टाइल और स्टोन फिक्सिंग अधेसिव, जोड़ों को भरने वाला, साथ ही साथ ब्लॉक को भरने वाला अधेसिव और जलरोधक केमिकल की एक विस्तृत रेंज पेश करते हैं। अपने ग्राहकों से बेहतर नज़दीकी के लिए हमारी औद्योगिक शाखाएं वाडा, पलक्कड़, चेन्नई, कलोल और अलवर में मौजूद हैं। इस इस्तेमाल वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे वेबर तरीके से टाइल्स को फिक्स करते हैं। एक टाइल को लगाने की प्रक्रिया 3 फैक्टर्स में निर्भर करती है: टाइल स्टोन का प्रकार और उसका साइज, उसका सबस्ट्रेट, उसको लगाने का एरिया। वेबर के पास विशिष्ट टाइल अधेसिव हैं जो सेरेमिक टाइल, वर्टिफाइड टाइल, ग्लास मोज़ेक टाइल और स्टोन जैसे मार्बल, ग्रेनाइट और कृत्रिम स्टोन्स, चाहे वो अंदरूनी हो या बाहरी, सूखे और गीले क्षेत्रों और यहाँ तक कि दीवारों पर परतें चढ़ाने में भी सक्षम है। ये टाइल और स्टोन्स अलग अलग तरह के सबस्ट्रेट पे फिक्स किए जा सकते हैं, जैसे प्लास्टर, कंक्रीट, जिप्सम बोर्ड, प्लाईवुड और धातु। वेबर के उत्पाद मिश्रण के लिए तैयार, सेल्फ क्योरिंग, आसानी से लगने और साथ ही साथ उच्चतम मजबूती के साथ आते हैं। अब एक वेबर तकनीकी विशेषज्ञ आपको दिखाएंगे कि कैसे इन स्टेप से आसानी से टाइल्स फिक्स किए जा सकते हैं। सतह तैयार करना, मिश्रण, उत्पाद लगाना और मसाला भरना। पहला स्टेप, सतह तैयार करना। सबसे पहले धूल के कणों को तार के ब्रश की मदद से हटाइए। अगर धूल के कण साफ नहीं होंगे तो अधेसिव और सबस्ट्रेट की बॉन्डिंग में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि धूल का हस्तक्षेप अधेसिव और सबस्ट्रेट के जुड़ाव को कमजोर कर देगा। स्पिरिट लेवलर की मदद से सुनिश्चित करें कि जमीन समतल हो। अगर कणों की ढिलाई और लेवलिंग की वजह से सबस्ट्रेट असमतल रह जाता है तो ऐसी सतह पर टाइल्स का ढीला रहना स्वाभाविक होगा। साथ ही साथ अनुचित लेवलिंग की वजह से सामग्री ज़्यादा खर्च होगी और अधेसिव की परत मोटी होगी और उसे सूखने में ज़्यादा समय लगेगा। श्रिंकेज और टाइल की डीबॉन्डिंग से बचने के लिए सतह को समतल रखें। सबस्ट्रेट को पानी से गीला कर लें। टाइल लगाने से पहले सतह का पूरी तरह गीला होना सुनिश्चित करें। सतह को पहले से गीला करना एक अच्छी आदत है, जिससे एक बेहतर फिक्सिंग सुनिश्चित होती है। सतह को उचित तरीके से गीला न करने से ओपन टाइम घटता है और डिबॉन्डिंग की वजह बनता है। अगर सतह गीली नहीं है तो सूखा सबस्ट्रेट अधेसिव के पेस्ट से पानी सोख लेगा, जो पेस्ट को सख्त करके कवरेज कम करेगा और सबस्ट्रेट और टाइल के जुड़ाव का क्षेत्र कम कर देगा। अपर्याप्त जुड़ाव खोखलेपन की वजह बनेगा। गीला करने के बाद सबस्ट्रेट को सूखने का समय दें। सूखने का समय मौसम के हालात पर निर्भर करता है। दूसरा स्टेप, मिश्रण। सर्वाधिक परिणाम के लिए पैक पर दिए गए मिश्रण अनुपातों का पालन करें। पेस्ट को मिक्सर या हाथों से मिलाएं। अधेसिव में मिश्रण के दौरान ही पानी डालें। मोर्टार के पहले से गीला होने पर ही मिश्रण बराबर होता है। पानी में मिला हुआ अधेसिव मिश्रण को स्थिरता नहीं देता और गांठ बन सकती है। पेस्ट की चिकनाई की स्थिरता पाने के लिए पेस्ट को 5-10 मिनट तक पूरी तरीके से मिलाएं। मिलाने के बाद और टाइल लगाने से पहले पेस्ट को 2 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर पेस्ट को 2 मिनट के लिए नहीं छोड़ा गया तो उसके पॉलीमेरिक गुण, जो उसके थिक्सोट्रॉफिक गुण हैं, नहीं मिल पाएंगे। रासायनिक प्रक्रिया पूरी नहीं होगी। मिश्रण करने के बाद सामग्री को छोड़ दें या फिर सुनिश्चित करें कि मोर्टार के अंदर पॉलीमेरिक फैलाव हो चुका है। इस्तेमाल की स्थिरता पाने के लिए फिर से मिलाएं। मैच्योरिंग टाइम। अधेसिव के मिश्रित होने, लगाने के लिए तैयार होने और लगाने के बीच के वक्त को उसका मैच्योरिंग टाइम कहते हैं। बताए हुए पानी की मात्रा से कम पानी डालने से अधेसिव कठोर हो जाता है। जो समय पेस्ट को मिलाकर पॉट में रखा गया है, वही पेस्ट को इस्तेमाल करने का अधिकतम समय है। पेस्ट को लगाने का यही सही समय होता है। तीसरा स्टेप, टाइल लगाना। जब टाइल को कड़ी सतह पर लगाना हो
तो टाइल दीवार पर किसी भी पोजीशन में लगाए जा सकते हैं। नॉच ट्रॉवेल का इस्तेमाल करके अधेसिव सबस्ट्रेट पर लगाया जा सकता है। नॉच ट्रॉवेल के नॉचेस का 6 मिलीमीटर होना जरूरी है ताकि वो 3 मिलीमीटर की मोटाई दे सके। सारे वेबर अधेसिव को 3 मिलीमीटर की मोटाई की आवश्यकता होती है। बिना नॉच ट्रॉवेल के इस्तेमाल के 3 मिलीमीटर की मोटाई बनाए रखना बेहद मुश्किल है। अधेसिव का जरूरत से ज्यादा मोटाई पे लगाना न तो सिर्फ सामग्री खर्च बढ़ाएगा बल्कि अनुमानित मात्रा और बजट को भी बढ़ा देगा। ओपन टाइम। लगाए हुए अधेसिव पर टाइल को पूरी तरह लगने के समय को ओपन टाइम कहते हैं। ये वो समय होता है जब अधेसिव को सबस्ट्रेट पे लगा के टाइल को उस पे फिक्स किया जाता है। ओपन टाइम उत्पाद से उत्पाद पर निर्भर करता है। बड़े प्रारूप के टाइल और स्टोन की स्थापना के लिए अधेसिव का टाइल या दोनों टाइल्स या सबस्ट्रेट के पीछे बराबर तौर पे लगना जरूरी है। असमान अधेसिव का लगना खोखलापन पैदा करता है और खाली करता है और अधेसिव के जुड़ाव वाले स्थान को कम करता है। अगर बड़े प्रारूप के टाइल और स्टोन को लगाने से पहले उनके पीछे ढंग से अधेसिव न लगाया जाए तो टाइल या स्टोन और सबस्ट्रेट के बीच होने वाला जुड़ाव क्षेत्र कम होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे टाइल या स्टोन दीवार से फिसल भी सकते हैं। ये जरूरी है कि अधेसिव टाइल और सबस्ट्रेट के बीच बराबर तौर पर लगाई गई हो। ये उचित जुड़ाव सुनिश्चित करता है। उचित जुड़ाव ऐसा दिखता है। सेटिंग टाइम। जो समय अधेसिव को लगाए हुए हिस्से पर कठोर होने में लगता है और साधारण सर्विस हालात लाने में सक्षम होता है, उसे सेटिंग टाइम कहते हैं। टाइल को लगाने के बाद उसे रबड़ के हथौड़े से ठोककर यह सुनिश्चित किया जाता है कि उसके जुड़ाव के बीच कहीं हवा न रह गई हो। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। टाइल अधेसिव की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ISO 13007 के निर्देशानुसार है और कार्यस्थल पे ही एक पुल आउट मशीन की मदद से उसकी जांच की जा सकती है। टाइल्स के बीच टाइल जॉइंट फिलर की जगह बनाने के लिए स्पेसर्स का इस्तेमाल होना चाहिए। टाइल के भीतर के तनाव को छुड़वाने के लिए स्पेसर को टाइल के बीच में रखा जाना चाहिए, जो कि टाइल के भीतर चल रहे विस्तार और सिकुड़न को रोकता है, जिसकी वजह से टाइल बाहर आ सकते हैं। टाइल लगाए हुए हिस्से को मसाला भरने के 24 घंटे पहले तक इस्तेमाल से दूर रखें। अगर टाइल लगाने के तुरंत बाद मसाला भर दिया जाए तो टाइल अपनी जगह से हिल सकता है और उसका अलाइनमेंट खराब हो सकता है। चौथा स्टेप, मसाला भरना। अगर पारंपरिक तरीकों से सफेद सीमेंट की मदद से मसाला भरा जाए तो मसाले में पीलापन, संकुचन दरारें और फंगस और एल्गी का बढ़ना जैसी चीजों को बढ़ा सकता है। वेबर के पास 2 तरीकों के जॉइंट फिलर हैं, सीमेंट से जोड़ने वाला और इपॉक्सी। वेबर कलर फाइन सूखी जगहों के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे दीवारें और फर्श। वेबर इपॉक्सी जॉइंट फिलर स्वच्छ जगहों के लिए, जैसे स्विमिंग पूल, होटल्स, हॉस्पिटल्स, व्यावसायिक किचन्स, मॉल्स और एयरपोर्ट्स। वेबर ग्राउट 30 रंगों की रेंज में उपलब्ध है। चलिए अब समझते हैं कि कैसे पूर्णतः और शुद्धता के साथ ग्राउट भरते हैं। पर उससे पहले मोर्टार के एक्स्ट्रा टुकड़े जॉइंट से बाहर निकालें। टाइल की सतह से गंदगी, दाग और कोई भी ढीलापन हटाने के लिए उसे साफ करें। मसाला भरने से पहले ये सुनिश्चित करें कि टाइल जॉइंट से ज़्यादा पानी हटा दिया गया हो। ज़्यादा पानी मसाले में रंगों की समानता घटा सकता है। बताए हुए अनुपात से धीरे धीरे मसाले का पाउडर पानी में मिलाएं और एक चिकना काम करने लायक पेस्ट बनाएं। गीले मोर्टार को 3 से 5 मिनट तक छोड़ दें। अगर पेस्ट को 3 मिनट तक न छोड़ा जाए तो पॉलीमर मिश्रण के अंदर समान तौर पे नहीं मिलेंगे, जो कि जुड़ाव की ताकत को कमज़ोर करेंगे और टाइल लगाना फेल हो जाएगा। रबड़ से मसाला भरने वाले ट्रॉवेल या किसी अन्य उपयुक्त साधन से टाइल जॉइंट को पूरी तरह भर लें। स्पंज की मदद से अतिरिक्त मसाला 45-60 मिनट के बाद निकाल लें। 3 घंटे बाद टाइल को सूखे कपड़े से साफ करें। मिश्रण को पूरी तरह से लगने में 24 घंटे लगते हैं और सतह अब पैरों के चलने के लिए तैयार है। सफाई के लिए साफ पानी का इस्तेमाल करें। सेफ्टी के लिए हाथों के ग्लव्स का इस्तेमाल करें। किसी भी तकनीकी सहायता के लिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800-425-2778 पर कॉल करें। वेबर, एक ऐसा दोस्त जो आपके साथ पूरी तरह